Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आखिरकार क्या होता है, नाम सुना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, यह भी एक तरह का सूडो फोर्स ही होता है। इट इज ऑल्सो ए सूडो फोर्स विच इज नेसेसरी टू एक्ट, जिसको लगाना अनिवार्य है व्हेन वी आर टेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ ए ब्लॉक फ्रॉम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम। जब हम किसी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम से लेंगे तो उस ब्लॉक पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना अनिवार्य है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक तरह का सूडो फोर्स ही होता है, जिसको लगाना कब अनिवार्य है, जब हम किसी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम से लें। तो अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल की हेल्प से। मान लो ये एक रोटर है जो कि इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ये रोटर इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। जो ये पॉइंट है ना रोटर के फ्लोर का, ये पॉइंट, यहां से आर डिस्टेंस इस तरफ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, एक लड़का, जो कि रोटर के इस फ्लोर को अच्छे से पकड़े हुए है ताकि ये खुद लड़का इस तरफ ना फिसल जाए। ठीक, अच्छे से जकड़े हुए हैं रोटर के फ्लोर को और ये लड़का यहां से आर डिस्टेंस इस तरफ रोटर के फ्लोर पे खड़ा हुआ है और इसके हाथ में एक एम मास का ब्लॉक है और इसने एम मास के ब्लॉक को बिल्कुल अपने पास में रख दिया और मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर वो म्यू है। ठीक है, और इसने ऐसा पाया कि एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटर ऑब्जर्वर, मतलब लेट नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब ऐसा मानो कि ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा इस ऑब्जर्वर के पास, रोटर के इस ऑब्जर्वर के पास आराम से रेस्ट पे ही रखा रहेगा, जैसे इसने आराम से रखा ना अपने पास। तो ऐसा मानो कि ये एम मास का ब्लॉक आराम से रेस्ट पे ही खड़ा रहेगा, मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर। मैंने ऐसा मान लिया और ये जो एम मास के ब्लॉक के बिल्कुल थोड़ी सी है इस तरफ है या बिल्कुल सहारे ये जो लड़का खड़ा हुआ है ना, ये सेंट्रीपिटल फ्रेम ऑब्जर्वर है। कैसे? क्योंकि ये रोटर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और ये लड़का यहां से आर डिस्टेंस इस तरफ ही तो खड़ा हुआ है। तो इस फ्लोर के सारे पॉइंट्स क्या सर्कुलर मोशन नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि ये रोटर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो रोटर के इस फ्लोर के सभी पॉइंट्स ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन ही तो शो कर रहे हैं। ये जो लड़का इस फ्लोर ऑफ द रोटर को बिल्कुल अच्छे से पकड़कर यहां से आर डिस्टेंस दूर बैठा है, क्या ये भी आर रेडियस का सर्कल नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म, ये लड़का भी? तो ये सेंट्रीपिटल फ्रेम ऑब्जर्वर या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर कैसे है, क्योंकि ये लड़का भी खुद
आर रेडियस का सर्कल को परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। और इस लड़के के बिल्कुल बाजू में एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। और मान लो ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का। मतलब मान लो देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द ऑब्जर्वर। तो जो लड़का बिल्कुल एम मास के ब्लॉक के जस्ट इस तरफ खड़ा हुआ है, तो ये लड़का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये लड़का भी खुद सर्कुलर मोशन शो कर रहा है आर रेडियस का, क्योंकि रोटर घूम रहा है। तो एम मास का ब्लॉक भी आर रेडियस का ही सर्कुलर मोशन शो करेगा, क्योंकि मैंने ऐसा माना है कि देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन दिस एम मास ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा ये जो फ्लोर है रोटर का वो रफ है, क्योंकि देयर इज ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड रोटर फ्लोर। तो ये जो लड़का है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है, और इस फ्रेम का, इस लड़के के फ्रेम का एक्सेलरेशन इस तरफ है, कितना, आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये आर डिस्टेंस दूर खड़ा हुआ ना इस पॉइंट से इस तरफ। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है, और इस फ्रेम का या इस लड़के के फ्रेम का एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, और वो इस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स दिस पॉइंट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ही तो होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दिस सेंटर ऑफ द सर्कल है, और वो कितना है, आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम, और जो कि क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये क्यों है, क्योंकि ये रोटर घूम रहा है ना ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ये लड़का यहां से आर डिस्टेंस इस तरफ फ्लोर, रोटर के फ्लोर पे खड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जो रोटर का ये ऑब्जर्वर हो गया, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर हो गया, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। और ये ही लड़का, मतलब यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर इस एम मास के ब्लॉक को ऑब्जर्व करना चाहता है। तो एम मास के ब्लॉक का एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर वो बनाओ। एक तो एमजी फोर्स आएगा, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द फ्लोर ऑफ द रोटर, mg ही आएगा। और एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है इस एम मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में ना इस फ्रेम का आर ओमेगा स्क्वायर, तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा जो कि लगाना अनिवार्य है इस ब्लॉक पे। वो कितना आएगा, मास इनटू में दिस एक्सेलरेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर। यही सूडो फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जब हम किसी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लें फ्रॉम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, और यही लड़का भी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर है, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल है आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये लड़का यहां से आर डिस्टेंस इस तरफ खड़ा हुआ है, और यही लड़का एम मास के ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लेना चाहता है, तो सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। और ये जो कि कितना आएगा, m इंटू दिस एक्सेलरेशन, m इंटू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। यही तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल ध्यान रहे, ये एक तरह का सूडो फोर्स ही होता है, ठीक है। और इस लड़के ने ऐसा पाया कि ये एम मास का ब्लॉक बिल्कुल इसके सहारे आराम से रहेगा, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द ऑब्जर्वर। तो एम मास का ब्लॉक मतलब रेस्ट पे है, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है। मतलब इस लड़के ने ऐसा पाया कि ये एम मास का ब्लॉक ही बिल्कुल इसके सहारे रहेगा आराम से,
फ्लोर के इसी पॉइंट पे, रोटर के फ्लोर के इसी पॉइंट पे रहेगा, जो कि पॉइंट इस पॉइंट से r डिस्टेंस इस तरफ है। तो m मास का ब्लॉक तो एट रेस्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब इस m मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम, ध्यान रहे। तो इसका मतलब m मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक और फोर्स आना चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही मैग्नीट्यूड में, और वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बाय द फ्लोर ऑफ द रोटर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तभी तो इस एम मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, जो कि लड़का है। तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये एम मास के ब्लॉक का एफबीडी है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, और ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, क्योंकि इस लड़के ने ऐसा पाया देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन दिस एम मास ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर। अगर स्लिपिंग होती ना, वो कब होती, जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता, मतलब म्यू इनटू में एम जी, जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा ना, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर दिस ब्लॉक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इनटू में एम जी। अगर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर ये म्यू इनटू में एम जी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता ना, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का ये एम मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, ठीक है, मतलब इस वॉल को हिट कर जाता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इस लड़के ने एक्चुअली ये पाया देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द रोटर। और अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स म्यू एम जी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता, तो एम मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता म्यू इनटू एम जी के बराबर। तो एम मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, और वो एक्सेलरेशन भी बढ़ता ही जाता, क्योंकि एम मास का ब्लॉक जैसे इस तरफ जाता जाता, इस तरफ एक्सेलरेट होता जाता, तो आर तो बढ़ता ही जाता, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा होता जाता, और काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है ही, तो नेट फोर्स इस एम मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में बढ़ता जाता। तो ये एम मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता और एक्सेलरेशन बढ़ता जाता। अगर बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर स्लिपिंग होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस लड़के ने खुद ऐसा पाया कि एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा बिल्कुल इसके पास विद रिस्पेक्ट टू हिम, और ये सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इस एम मास के ब्लॉक की मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं फ्रॉम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली आर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, हम पढ़ चुके। तो एम मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू में आर ओमेगा स्क्वायर। इसी सूडो फोर्स को मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता हूं। और इस लड़के ने ये पाया कि एम मास का ब्लॉक यहीं पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू हिम, रेस्ट पे रहेगा, तो एम मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय द फ्लोर ऑफ द रोटर एम आर ओमेगा स्क्वायर के ही बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं है बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर, ठीक है। तो ये तो एफबीडी है इस एम मास के ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस एम मास के ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं ना, वो कुछ ऐसा आएगा, केवल ये सूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हटा दो, तो एक तो एमजी फोर्स आएगा एम मास के ब्लॉक पे, और एक ऊपर N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर ऑफ द रोटर mg के ही बराबर आएगा, केवल सूडो फोर्स को हटा दो। तो फ्लोर ऑफ द रोटर के द्वारा m मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा m r ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ये m मास का ब्लॉक एट रेस्ट भी है विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का, तो है ये FBD
इस m मास के ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अगर ये m मास का ब्लॉक इस लड़के के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे रहा, मतलब इसी पॉइंट पे रखा रहा, मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड रोटर, तो क्या ये m मास का ब्लॉक इस लड़के के साथ साथ r रेडियस का ही सर्कुलर मोशन शो नहीं करेगा ऐसे? बिल्कुल। तो अगर करेगा तो m मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी आना चाहिए। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है ना बाय रफ फ्लोर ऑफ द रोटर इस डायरेक्शन में एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही इस m मास के ब्लॉक पे नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर होना भी चाहिए, क्योंकि ये m मास का ब्लॉक ऐसे r रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा ऐसे ऐसे। तो इस m मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी आना चाहिए, नेसेसरी रिक्वायर्ड एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और वो कौन प्रोवाइड करवाएगा इस केस में? नेसेसरी, वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन बाय द फ्लोर ऑफ द रोटर, जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही आ रहा है, देख सकते हो। तो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। मतलब इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द रोटर, मतलब अगर एम मास का ब्लॉक सर्कुलर मोशन शो करे आर रेडियस का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो उस पे जो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय द फ्लोर ऑफ द रोटर, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी। तो यहां से क्या आ गया? एम से एम कैंसल, ओमेगा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू जी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, मतलब इस रोटर की जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ना ओमेगा, वो रूट म्यू जी डिवाइडेड बाय आर के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, तभी ये एम मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर मोशन शो कर पाएगा। या मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे रह पाएगा यहां से आर डिस्टेंस दूर, अगर ओमेगा की वैल्यू, कांस्टेंट ओमेगा की वैल्यू रूट म्यू जी बाय में आर के बराबर या उससे कम हुई तो। या मैं इसको यहां पे लिखूं और करके म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एम से तो एम कैंसिल हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जी। एक ये कंडीशन है इस एम मास के ब्लॉक की सर्कुलर मोशन शो करने की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, या तो ये कंडीशन बोल दो या ये कंडीशन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, या ये भी बोल सकते हो आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय में ओमेगा स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ये जो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी आया है, अगर मैं दोनों तरफ tan इनवर्स म्यू ले लूं, यहां पे tan इनवर्स म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan इनवर्स आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में जी। और tan इनवर्स म्यू क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द रोटर। तो एंगल ऑफ रिपोज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan इनवर्स आर ओमेगा स्क्वायर बाय में जी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर इस एम मास के ब्लॉक को आर रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। या मैं ऐसा बोल लूं इस एम मास के ब्लॉक पे रेस्ट पे रहना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का फ्रेम,
या विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो ये चारों वैसे एक ही हैं, बस थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा। ये इन चारों का मतलब एक ही है। ये चारों मैंने इसी से ही तो फाइंड आउट की हैं। तो ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर इस एम मास के ब्लॉक को आर रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, या एम मास के ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस्ड, बिल्कुल इसी रोटर के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड जो मैंने करवाया है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, बिल्कुल इसी पे बेस्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और ये जो है ना आर, ये आर गिवन है 2 मीटर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द रोटर म्यू, ये 0.4 गिवन है। तो ये जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ना रोटर की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओमेगा मैक्सिमम फाइंड आउट करो, सो दैट दिस एम मास का ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। या ये एम मास का ब्लॉक 2 मीटर का सर्कुलर मोशन, 2 मीटर की रेडियस का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, और ये आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कितनी गिवन है 2 मीटर। तो इस रोटर की ये जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, सो दैट दिस ब्लॉक परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट दिस ब्लॉक परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, वो क्या होगी, रूट म्यू जी बाय में आर। इस ब्लॉक के आर रेडियस के सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, कंडीशन ये है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू जी बाय आर। तो इसका मतलब है ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, रूट म्यू जी बाय आर, सो दैट दिस ब्लॉक विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, या एट रेस्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो। तो आफ्टर पुटिंग दीज 3 वैल्यूज, म्यू की 0.4 यहीं पे पुट ही कर देते हैं, म्यू 0.4, जी 10 बाय में आर रेडियस ऑफ दी सर्कल वो 2 मीटर। तो इसको सोल्व करने के बाद में ये कितना आता है, रूट 2 मतलब 1.414 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। मतलब अगर ये आर 2 मीटर हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से 2 मीटर दूर रखता हूं, और अगर ये ब्लॉक एट रेस्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, जो कि जस्ट इसके पास ही खड़ा हुआ है, 2 ही मीटर इस तरफ है, और यह एम मास का ब्लॉक है 2 मीटर की रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करे, ऐसा होने के लिए क्या होना होगा, इस रोटर की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 1.414 रेडियन पर सेकंड के बराबर या उससे कम होनी होगी, तभी ऐसा हो सकता है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड, रोटर के ऊपर ही बेस्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटर, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटर वो 4 रेडियन पर सेकंड गिवन है।
तो ये आर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so that there will be no slipping between this block and floor of the rotor. ये रोटर 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ब्लॉक और फ्लोर ऑफ द रोटर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इस ब्लॉक को यहां से ज्यादा कितनी दूर रखा जाए कि ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या ये एम मास का ब्लॉक आर रेडियस के सर्कल का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऐसा होने के लिए आप ये भी बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन वो बताओ। आर मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी हो सकती है। आर मैक्सिमम का मतलब ये भी बोल सकते हो। अब इसको सोल्व करते हैं। ये थी कंडीशन, आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाय में ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आर मैक्सिमम कितना आ गया, म्यू जी बाय में ओमेगा स्क्वायर। बस यहां पे वैल्यूज पुट करनी है, आर मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर पुटिंग दीज थ्री वैल्यूज ऑफ म्यू जी एंड ओमेगा इन दिस रिलेशन। तो म्यू की वैल्यू 0.4 गिवन है, जी की वैल्यू 10 गिवन है और ओमेगा की वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गई 1 में 4 मीटर, ठीक है, या कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी स्टोरी को रिपीट करूं इस सेकंड न्यूमेरिकल की, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द रोटर 0.4 गिवन है। इस रोटर को 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। तो ये पता लगाना है कि इस ब्लॉक को यहां से ज्यादा कितनी दूर रखूं कि एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर, और वो वैल्यू कितनी आई है 25 सेंटीमीटर। या मैं ये भी बोल सकता हूं इस ब्लॉक के सर्कुलर मोशन की रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 25 सेंटीमीटर, कि ये ब्लॉक 25 सेंटीमीटर के बराबर या उससे कम की रेडियस का सर्कुलर मोशन शो कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब देखो इसी के ऊपर ही बेस्ड थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ब्लॉक को यहां से कितनी दूर रखा जा रहा है 20 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, और ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है ना वो गिवन है, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड वो कितना गिवन है 0.5 गिवन है, 0.5 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटर वो कितनी गिवन है 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, मतलब एक सेकंड में ये आधा रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है ये रोटर। और क्या फाइंड आउट करना है, म्यू की मिनिमम वैल्यू, so that there will be no slipping between m mass block and floor of the rotor। मतलब ये फ्लोर ऑफ द रोटर कम से कम कितना रफ जरूर होना चाहिए कि ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल फ्रेम ऑब्जर्वर, या ये एम मास का ब्लॉक 20 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कुलर मोशन शो करता रहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऐसा होने के लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए वो फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन क्या थी, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। तो यहां से म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। तो वैसे यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, आर को 0.2 और जी नीचे 10, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन वो कितनी आएगी मीटर में 0.2 मीटर आ जाएगी ना, ये तो सेंटीमीटर है 20।
और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये गिवन नहीं है, लेकिन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटर गिवन है 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा बाय 2 पाई, ये हम सब जानते हैं। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोटर वो क्या आ जाएगी 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब 1/2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, बात तो एक ही है। तो इतने रेडियन पर सेकंड आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगी पाई रेडियन पर सेकंड। तो मतलब एक तरह से ये जो रोटर है ये पाई रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, या 3.1414 जो भी होता है पाई की वैल्यू, उतने रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटर लगातार रोटेट कर रहा है। और यहां से 20 सेंटीमीटर दूर फ्लोर ऑफ द रोटर पे एम मास के ब्लॉक को रखा जाता है, ठीक है। और ये ब्लॉक एट रेस्ट ही रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑब्जर्वर। ऐसा होने के लिए म्यू की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू पुट कर दी, जी की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी बाकी है, मतलब पाई का स्क्वायर। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है 0.2, लगभग 0.2 ही आती है इसकी वैल्यू। तो ये थे न्यूमेरिकल्स ऑन दी डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बाकी और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, लेकिन आज के लेक्चर में इस रोटर के ऊपर ही बेस्ड हमने 3 न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व किया है।